हमारे साथ गोरखपुर जनपद के पूर्व जिला पंचायत सदस्य और हिंद युवा वाहिनी के नेता रहे अशोक कुमार यादव जी जुड़ रहे हैं। अशोक कुमार यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है ग्लोबल तक पे। सबसे पहले मैं अपने इस गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि बड़हरगंज की सरजमी माँ सरयू के पावन तट से आपके इस चैनल ग्लोबल तक को ढेर सारी शुभ बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। चूँकि श्रावण मास का प्रथम दिन है, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल आपसे ये है, आज की जो राजनीति है, वर्तमान राजनीति का जो परिवेश है, योगी आदित्यनाथ अपने काम की वजह से, अपने लॉ एंड ऑर्डर वाले कामों के वजह से लगातार ट्रेंड पे रहते हैं। योगी आदित्यनाथ ट्रेंड पे इस वजह से हैं कि उनको हटाने और बैठाने की बात हो रही है। तो इस राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई, इसका जिम्मेदार कौन है और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे आया ये सब? सौरभ बाबू, मैं इस इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से आपको अवगत करा दूं, बता दूं, चूँकि मैं यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त मात्र एक हिंदू संगठन विश्व हिंदू महासंघ की युवा शाखा हिंदू युवा वाहिनी से मैं बिलोंग करता हूं। वर्तमान परिवेश में तुष्टिकरण की राजनीति से ओतप्रोत होते हुए कुछ लोग योगी के बढ़ते हुए, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के बढ़ते हुए प्रभाव, उनके वर्चस्व और उनके दिनचर्या को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग उनके खिलाफ एन केन प्रकरण एक षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं। योगी हैं, वह एक सन्यासी हैं और सन्यासी देश को कैसे चलाता है वह परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी भली बात जानते हैं। आज देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त हो गया है। सड़कों पे जो लोग रिवाल्वर, कट्टा और बंदूक लेकर घूमते थे, सड़कों पे जो लोग असलहों का, अनर्गल बातों का प्रलाप करते थे, आज चारों तरफ पूरे उत्तर प्रदेश में राम राज्य है। और यह राम राज्य कुछ तुष्टिकरणवादी लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, जो एन केन प्रकरण परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के बारे में प्रचारित करने का कार्य कर रहे हैं। अभी अगर हम बात करें तो अभी चुनाव बीता है लोकसभा का, और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पीडीए समीकरण खूब खेली है। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य का कार्यकर्ताओं के लिए ट्वीट आना, योगी जी के खिलाफ इस तरह के ट्रेंड्स आना, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग की राजनीति करना चाहती है या क्या कहेंगे आप इस पे? मैं जिस आप समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, जिनके मुखिया की बात करते हैं, मैं उन लोगों के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता, चूँकि पीडीए क्या है अब वही लोग जाने। लेकिन सही मायने में हम भारतीय जनता पार्टी और हिंदूवादी और हिंदू युवा वाहिनी के संगठन के कार्यकर्ता हैं। हमारी सोच है कि भारतवर्ष में हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान की जय होनी चाहिए, न कि किसी जाति विशेष की। जाति एक अभिशाप है। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि जाति धर्म सब छोटा है, राष्ट्र बड़ा है। राष्ट्र के निर्माण के लिए हमें काम करना चाहिए। हमें अगड़े पिछड़े, अनुसूचित, सामान्य और बैकवर्ड से मतलब नहीं है। हम भारतीय हैं, हम सनातनी हैं। सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म के मान, सम्मान और स्वाभिमान के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र के गौरव के लिए भारतीय जनता पार्टी परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में काम कर रही है और वह कार्य आगे भी बढ़ने का काम कर रहे हैं। चारों तरफ बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी छुआछूत के विकास हो रहा है। वह विकास कुछ लोगों को ठीक नहीं लग रहा है, जो जातिवाद की आग में प्रदेश को झोंकने का कार्य कर रहे हैं, जो बेहद निंदनीय है। जातिवाद की आग में प्रदेश को झोंकने का काम आपके अनुसार विपक्ष के लोग कर रहे हैं। और आज अभी कुछ ही दिन पहले एक फरमान आया उत्तर प्रदेश सरकार का, जहां दुकानों पे नेम प्लेट लगाए जा रहे हैं। किस धर्म से हैं, किस मजहब से हैं, उनके नेम प्लेट उनके दुकानों पे लगाए जा रहे हैं। और ठीक श्रावण मास के पहले, इस पर आप क्या कहेंगे? आपके अनुसार तो जातीय राजनीति कर रही है विपक्ष, धर्म की राजनीति विपक्ष कर रही है, विकास की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो इस पे आप क्या कहेंगे, कैसा ये माहौल है? मैं पुनः एक बार अवगत करा दूं, इसके पूर्व उत्तर प्रदेश में सत्तासीन पूर्व में समाजवादी पार्टी की सरकार, जिसमें माननीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे, उनके शासनकाल में एक अध्यादेश आया था। वह अध्यादेश यह था कि सारे दुकानदार बंधु अपने दुकानों के सामने अपने नाम का नेम प्लेट लगावें और अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराएं। योगी जी ने आदरणीय नेताजी के क्रियाकलापों को, आदरणीय नेताजी की विचारधाराओं को इस श्रावण मास में लागू कराने का कार्य किया है, तो फिर इसमें उपभोग की स्थिति क्यों? इसमें अगड़े पिछले जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? हम किसी चीज को लेने के लिए
आरक्षण का लाभ लेने के लिए, अपनी दिनचर्याओं को आगे बढ़ाने के लिए, किसी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जब हम अपने नामों का इस्तेमाल करते हैं, अपने गोत्र का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर उस नेम प्लेट को लिखने में क्या आपत्ति? अच्छा, तो ये फरमान मुलायम सिंह यादव का था कि अपने जाति का और अपना मोबाइल नंबर लिखें दुकानों पे, और आप ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ इसको लागू कर रहे हैं और ये फरमान मुलायम सिंह यादव का था। जी, यह स्वागत योग्य कदम है। हम लोग नेताजी के इन विचारधाराओं को स्मरण करते हैं, उनके समाजवादी सोच को सलाम करते हैं, जज्बे को नमन करते हैं कि उन्होंने उस समय कम से कम आज से 20-25 साल पहले जो जज्बा देखा था, जो सपना देखा था उत्तर प्रदेश को, योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी उस सपने को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। हम कहीं जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद के पोषक नहीं हैं, हम अलगावाद के पोषक नहीं हैं, हम राष्ट्रवाद को मानने वाले लोग हैं, हम लोग हिंदू और हिंदुस्तान की बात करने वाले लोग हैं, हम लोग जाति के नाम पे राजनीति नहीं करते हैं, हम विकास के मुद्दे पे काम करते हैं और विकास के मुद्दे पे हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। यह हमारी धारणा है, यह मेरा संकल्प है, यही मेरी विचारधारा है। क्या मुलायम सिंह यादव के पद चिन्हों पे चल रहे हैं योगी आदित्यनाथ? योगी जी मुलायम सिंह यादव जी के पद चिन्हों पे नहीं चल रहे हैं। योगी जी राष्ट्र के निर्माण के लिए आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, राष्ट्र के निर्माण की एक महत्वपूर्ण कड़ी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिनकी जो अच्छाइयाँ हैं, जिनके जो अच्छे गुण हैं, उन गुण को हम फॉलो करेंगे, लेकिन जिनकी विचारधाराएं नारे तकदीर अल्लाहू अकबर के नाम पे चलेंगी, जो भारत में रहेंगे, भारत की संप्रदा और भारत के सरजमी पर रहते हुए यहाँ के सारे सुखों का भोग करेंगे, लेकिन जब एक छोटा सा मैच होगा, जब भारत माता की जय करने की बात आएगी, जब दुबक जाएंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ योगी जी को दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए हम लोग तहे दिल से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, हिंदू आशूर उत्तर प्रदेश सरकार के साथ हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आप भारत में रहते हैं, आप किसी जाति के हों, किसी संप्रदाय के हों, आप खुले मन और तंदुरुस्त दिमाग से अपना परिचय बताने का काम करें। यह राम राज्य है, बिना किसी के भेदभाव के, बिना किसी के छुआछूत से यह कार्यक्रम आगे बढ़ने का काम कर रहा है। इसके साथ हम समस्त देशवासी परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के साथ हैं।